भैया सभी को जय श्री राम। मेरा नाम नीलकमल पाठक है और बरेली में करगना का रहने वाला हूँ और हनुमान जी की स्थापना कराने का संकल्प है मेरा। मैं बिल्कुल फ्री स्थापना कराता हूँ हनुमान जी की। मेरा संकल्प है 1101 जगह मुझे हनुमान जी की स्थापना करनी है। 1101 ऐसी जगह जो पूजनीय स्थान हो, जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, पीपल का पेड़ या मंदिर। 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट तक के हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना जिन पर सिंदूर चढ़ती है फ्री स्थापित कराता हूँ। 1101 में से 21 जगह करा चुका हूँ और ये 22वीं हनुमान जी की स्थापना है ना, जिसका सौभाग्य आप सब लोगों को मिला है। इसमें लगभग 2-3 हफ्तों से हम लोग लगे हुए हैं और अनिल भैया ने जो है 1 साल से इधर आओ 1 साल से कह रखा था भैया ने, मगर व्यवस्था बनी नहीं पा रही थी। मगर बाबा की इच्छा जब हुई तो काफ़ी विघ्न आए, मगर विघ्नों के बावजूद भी आपके सामने मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी इतना अच्छा और भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। तो आप लोग जो है, आपके यहाँ शादी की सालगिरह हो, है ना, बच्चे का जन्मदिन हो, तो आप लोग भी स्थापना करा सकते हो, जिसमें कहीं भी कोई पीपल का पेड़ हमें बताओ या मंदिर बताओ जहाँ पे बाबा की पूजा, सुबह शाम आरती, मंगल शनिवार सिंदूर चढ़ाने की व्यवस्था हो सके। तो आपके अपनों के लिए मैं जो है निःशुल्क हनुमान जी की स्थापना कराऊँ, है ना। अब हनुमान जी की स्थापना आप कहोगे कि हम क्यों करवाएं, इससे हमें क्या मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार बाली को वरदान मिला था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा उसकी आधी पावर उसके अंदर आ जाएगी बाली के। तो बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, बाली ने मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ वन में सब उखाड़ फेंके, जानवर जो भी थे खतरनाक उनको भी भयभीत कर दिया। तो काफ़ी जब उसने तांडव मचाया तो हनुमान जी भी उस मार्ग में आए। हनुमान जी अपना भजन कर रहे थे तो बाली ने उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मगर जो है बाली डिस्टर्ब नहीं कर पाया। तो उसने ये कहा कि हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने श्री राम का भजन कर रहा हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो वो बोला कि हनुमान तुम मुझसे युद्ध लड़ लो। बोले मेरी जो है, मैं तो भजन कर रहा हूँ, मैं आपसे नहीं जो है लड़ सकता। तो जब उसने कहा बाली ने कि हनुमान जी तुम तो छोड़ो, मगर तुम्हारे राम जी को भी मैं चैलेंज करता हूँ, तब तो भैया अगर किसी बच्चे से अगर उसके पिता के बारे में कह दिया जाए तो सोचो क्या हाल होगा, भले ही वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो जब ये बात आई तो हनुमान जी बोले बाली दिन समय परिस्थिति तुम डिसाइड कर लो, तय कर लो, मैं जो है तुम्हारे लिए युद्ध करने आऊँगा। तो जिस दिन वो डेट आई तो उस दिन जब हनुमान जी जा रहे थे युद्ध के लिए तो ब्रह्मा जी का पुत्र लगता था बाली। तो ब्रह्मा जी ने बाली को मना किया, मगर बाली नहीं माना। तो ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप रुक जाओ, युद्ध मत करो। तो हनुमान जी ने कहा ये मुझसे कहता तो मैं मान जाता, मगर इसने मेरे प्रभु को चेतावनी दी है। तो अब ब्रह्मा जी ने एक रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो, 99% अपना बल आप नहीं छोड़ के जाओ, इतना तो मानोगे। उन्होंने कहा हाँ इतना मानेंगे। इसके बावजूद जो 1% बल हनुमान जी लेके गए थे, जो उसका आधा 0.5% जब बाली के सामने पहुंचे तो बाली के अंदर वो पावर एक्टिवेट हुई, बाली के अंदर 0.5% पहुँच गया। अब जब पहुंचा तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में कंपन हो रही है, शरीर फट रहा है, बहुत गर्म हो गया उसका शरीर। तो जब लास्ट में एक स्थिति ऐसे आने वाली आ गई जिसमें उसका शरीर बिल्कुल फटने वाला था, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी को शांत किया और जय श्री राम का नाम लेके शांत किया, क्योंकि राम जी के नाम से ही हनुमान जी समझ सकते हैं। बाकी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ये महाबली हैं। तो जब हनुमान जी रुके हैं तो बाली ने कहा कि प्रभु ये क्या। तो उन्होंने कहा कि अब आप ये बताइए, जब आप 0.5% इनका बल सहन नहीं कर पा रहे हैं, मगर आपने तो जो है 100% हनुमान जी को आह्वान कर दिया था युद्ध के लिए। तो बाली ने अपनी गलती मानी और उसने कहा कि मुझे आप क्षमा करें कि मेरा जो है मंशा गलत थी। तो बताने का ये है उद्देश्य कि 100% तो छोड़ो, अगर मेरे माध्यम से, मेरा तो ये बिल्कुल फ्री संकल्प है, मेरे माध्यम से आपके माता पिता के लिए जो इस दुनिया में हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए जो नहीं है, उनकी याद में अगर एक प्रतिमा आपके बच्चे के जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पे मेरे द्वारा स्थापित हो गई, मैं तो माध्यम हूँ, तो अगर उसका 1% ब्याज अगर अच्छे के रूप में मिल गया तो आपकी पीढ़ियाँ भोग नहीं पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। 100% तो आप छोड़ दो, 99% जो है आप उसको फ़ायदा ना मिले, अगर 1% फल मिल गया तो आप ये समझ लो कि पीढ़ियाँ भोग नहीं पाएंगी। और धरती पे 10 साल पहले पूछ लूँ कौन करोड़पति था, तो आप में से कोई जवाब नहीं दे पाएगा बरेली का या इस क्षेत्र का। मगर अगर किसी व्यक्ति ने, रिक्शे वाले ने, टेम्पू वाले ने या किसी सड़क चलते ने आपके पेट्रोल से मदद कर दी हो, 1 रुपया 10 रुपये टेम्पू को दे दिए हो, या किसी ने मदद फ्री में करी हो, तो आप उसका नाम कभी नहीं भूलोगे। यानी रह क्या जाता है, खाली नाम और अच्छे कर्म।
तो मेरा मानना ये है कि मेरे पिताजी पुलिस में हैं और मैं अकेला हूँ। तो लोग कहते हैं हर पुलिस वाले का और हर अकेला बिगड़ा हुआ होता है, मगर मैंने कोशिश करी है कि हर पुलिस वाले का हर अकेला बिगड़ा हुआ नहीं होता। हमारा खुद का मकान तैयार नहीं है, मगर बाबा के लिए हम ये तैयार करते रहते हैं। 21 करा चुका हूँ, 22वीं स्थापना ये है। तो पूजा पाठ में अभी सब लोग जब आरती लेंगे तो भगवान से सबके हाथ में फूल आएगा, माफ़ी मांगेंगे। पूजा पाठ में अगर भगवान कोई भी त्रुटि हुई है ना, तो आप हमें अपना बच्चा समझ के माफ़ करें। और अंतिम बात यह है कि लड़कियां और औरतें, बहुत सारा भ्रम होता है कि हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना। अगर मैं हो सकता है किसी के बेटे के बराबर हूँ, किसी के भाई के बराबर हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो सब जानते हैं। तो क्या उस स्थिति में हम लोग अपनी माँ और बहनों के हाथ से खाना पीना नहीं खाते क्या? यानी सिर्फ आडंबर बना दिया गया है। जिस समय समस्या है उस समय छुओ मत, मगर मन से किसने मना किया? बहुत से लोग कहते हैं मंगल और शनिवार। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आज मेरे साथ समस्या हो गई, अगर आज इतवार है, तो क्या मैं मंगल आने का इंतजार करूँगा? यानी एक बाप के लिए बेटा हर रूप में उसको स्वीकार होता है, माँ के लिए भी। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्रियाँ हनुमान जी को बेटा, भाई और पिता की तरह मान सकती हैं। मेरी माँ जो है खुद मतलब जो है हनुमान जी का पूजा पाठ भी करती हैं और राखी भी बांधती हैं और द्विज भी करती हैं, है ना। तो ये आप भ्रम छोड़ाओ। कहीं ना कहीं जितनी देर में हमें भटकाया गया है ना, अगर उतने में कोई ठीक व्यक्ति समझा देता तो आज स्थितियाँ ये नहीं होती, है ना। हनुमान जी तो पहले से देवी देवता हैं तो सभी जो स्त्रियों को सबसे पहले सम्मान देते हैं। तो कोई अपने माँ के लिए, अपनी बहन के लिए कैसे गलत हो सकता है ना। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो ये मांग लेना, बाबा अच्छा आप हमें देना, और जो कुछ भी लगना लोगों को काटे भी देगा, ठीक है। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं वाणी को ध्यान देता हूँ। और ये भैया अनिल भैया, आपका नाम क्या है? मनीष भैया, सब लोग इनको जय श्री राम बोल के ताली बजा के थैंक यू कहो, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये स्थापना। और भी लोग हैं वो ड्यूटी चले गए हैं, मेवाराम भैया है ना, तो शिवम भैया जिन्होंने प्रसाद दिया है। तो आप सब लोगों के माध्यम से ये स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। तो एक बार सभी लोग जोर से जय श्री राम बोल के ताली बजाओ भैया के लिए। आपके बाद आरती आ रही है, आरती लो, उसके बाद प्रसाद लेके तब जाओ। अभी आएगी आरती आपके